और यहाँ पर आपको बताते चले जो बेटे हैं उनके दोनों ही बेटे इस समय आगे आ गए हैं और वो लोगों से हाथ जोड़कर एक तरफ उनका धन्यवाद कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं और दोनों ही बेटों के ऊपर जिम्मेदारी है इस पार्टी को लेकर भी आगे बढ़ने की। वो शरद पवार के नेतृत्व में होगा या कैसे होगा ये तो ये लोग जाने, लेकिन दोनों बेटे अजित पवार के सभी से अपील करते हुए कि कृपया आप शांति बनाए रखें, अपनी जगह पर बैठें, भगदड़ के हालात यहाँ पर नहीं बने, यहाँ पर स्थिति खराब नहीं हो। दोनों ही बेटे आकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए लोगों से अपील करते हुए कि आप जहाँ पर हैं वहीं पर रहें और सब झुककर बिल्कुल प्रणाम करते हुए वो तमाम कार्यकर्ताओं के, क्योंकि बेटों को भी पता है कि जो राजनीतिक विरासत छोड़कर अजित पवार जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की जिन उम्मीदों को अजित पवार ने पूरा किया है वो किसी और के बस की बात नहीं। इसी वजह से कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल नज़दीक से उस चिता को जलते हुए अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। यही कारण है कि पीछे की जो भीड़ रही वो बिल्कुल आगे आ गई है और आपको बताते चले बैरिकेडिंग भी इस समय टूट रही है और बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय पुलिस वालों के लिए उनको संभाल पाना, और मुझे लगता है पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती इस समय बन गई है। और आदित्य आप इधर आइए, आदित्य आप इधर आइए, आप इस तरफ आ जाइए। पुलिस वालों के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है यहाँ पर स्थिति को संभाल पाना। मुझे लग रहा है कि अगर मंच से अपील भी की जा रही है, मंच से लगातार अपील की जा रही है कि लोग इधर उधर नहीं जाएं, मंच से लगातार अपील की जा रही है कि आप जहां पर हैं वहीं पर बने रहें, लेकिन पुलिस वालों के लिए यकीनन चुनौती अब यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं चाहूंगी कि आप यहाँ की तस्वीरें अभी आप दिखाइए और बार बार जो अजित पवार के बेटे हैं उनकी ओर से ये गुजारिश की जा रही है। अब गणेश, यहाँ पर अब पुलिस वालों के लिए चुनौती बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल आदित्य जैसे तस्वीरें दिखा रहे हैं, कैमरामैन रुपेश भी यहाँ पर है। आप देखिए यहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ चिता है वहाँ पहुँचने की, लेकिन वहाँ किसी को जाने की इजाज़त है नहीं। और लेकिन लोगों की कोशिश है कि वहाँ जाकर अपना अंतिम दर्शन लें या वहाँ जाकर अपना माथा टेक कर आए, लेकिन वो पुलिस होने नहीं देना चाहती है। इसी वजह से बैरिकेड तोड़कर वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करे। लेकिन मैं आदित्य से कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं कि कैसे पुलिस बैरिकेड के ऊपर खड़े रहकर इन सबको पीछे ले जाने की कोशिश कर रही है, और कहा जा रहा है कि पीछे बैक गेट की तरफ जाए और वो एग्जिट गेट है, एग्जिट रूट को फॉलो करे। अगर ये आगे की पीछे की भीड़ भी आगे आई तो यहाँ भगदड़ मच सकती है। इसीलिए धीरे धीरे मॉब को मोबिलाइज किया जा रहा है ताकि मॉब यहाँ से डिस्पर्स हो और लोगों के बीच में किसी तरह की भगदड़ या हताहत ना हो। यकीनन पुलिस वालों के लिए बड़ी चुनौती इस समय जितनी भीड़ है, क्योंकि आपको बताते चले पूरा का पूरा ये हिस्सा तो भरा हुआ है ही लोगों से, इसके बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में जो दूर दूर के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और भीड़ को संभाल पाना, क्योंकि उनके अंदर की जो भावनाएं हैं उसको रोक पाना पुलिस वालों के लिए बड़ी चुनौती होगी। सभी आगे की ओर जाना चाहते हैं, वो बिल्कुल नज़दीक से बिल्कुल सामने से जो चिता जल रही है उसको वो देखना चाहते हैं, और इस लिहाज से अगर बहुत बड़ी भीड़ आगे आ जाएगी तो उसको संभाल पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जरा तस्वीरें दिखाइए आप, यहाँ पर मनीष उनियाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। काफी ज्यादा भीड़ चारों तरफ अगर आप देखेंगे, काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है और सभी आगे की ओर बढ़ लेना चाहते हैं। पुलिस वाले लोगों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मंच से निवेदन किया जा रहा है कि कृपया आप लोग जो दर्शन कर लिया वो पीछे की तरफ जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कार्यकर्ता अभी पूरी बातें नहीं सुन रहे हैं। हालांकि बड़े अनुशासन के साथ आज सुबह से गणेश बैठे भी रहे, इतनी तेज धूप रही, बहुत सुबह से ही ये लोग आकर आगे की ओर बैठ गए थे, फिर धीरे धीरे करके पूरा हिस्सा भरता हुआ चला गया, लेकिन अब वो धैर्य है टूटता हुआ, क्योंकि अपने नेता को ये बिल्कुल नजदीक से देखना चाहते हैं, उनकी जो चिता समय जल रही है।